शक्ति के विभिन्न स्तर, शारीरिक से आध्यात्मिक तक। हाय दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं मानसी और आपका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट शक्ति का सफ़र में। आज मैं बहुत उत्साहित हूं क्योंकि मैं आपके साथ एक ऐसी बात साझा करने जा रही हूं जो मेरे दिल को छू गई और मुझे विश्वास है ये आपके दिल को भी छुएगी। तो अपनी चाय या कॉफ़ी पकड़ो, हेडफोन्स लगाओ और चलो शुरू करते हैं इस जोश भरे भावनात्मक और प्रेरणादायक सफ़र को। कल की बात है, मैं अपनी मम्मी वर्षा के साथ कोयम्बटूर के एक शानदार होटल में थी। हम वहाँ बैठे थे, चाय पी रहे थे और दुनिया भर की बातें कर रहे थे। तभी मम्मी ने एक ऐसी बात कही जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा, मानसी, दुनिया में बिना शक्ति के कुछ नहीं हो सकता। मैंने उनकी बात सुनी और कहा, मम्मी, ये तो पॉडकास्ट की बात है, इसे हमें दुनिया के साथ साझा करना चाहिए। और बस यहीं से इस पॉडकास्ट का विचार पैदा हुआ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे शक्ति की। लेकिन ये शक्ति वैसी नहीं जैसी आप सोच रहे हैं। ये कोई सुपर हीरो वाली शक्ति नहीं, बल्कि वो ताकत है जो हमें जिंदगी में आगे बढ़ाती है, हमें सफल बनाती है और सबसे ज़रूरी, हमें बेहतर इंसान बनाती है। शक्ति के अलग अलग रूप। चलो मैं आपको शक्ति के अलग अलग स्तरों के बारे में बताती हूँ, कदम दर कदम। इसे ऐसे समझो जैसे जिंदगी की सीढ़ियाँ चढ़ना। हर सीढ़ी आपको एक नई शक्ति देती है और हर शक्ति आपको और बेहतर बनाती है। पहली सीढ़ी, शारीरिक शक्ति। सबसे पहली शक्ति है शारीरिक शक्ति। ये वो ताकत है जो आपके शरीर में होती है। आपने देखा होगा, कुछ लोग अपनी शारीरिक ताकत से दूसरों को डराते हैं। जैसे कोई गुंडा आता है, 2 थप्पड़ मारता है और दुकान खाली करा लेता है। मैंने एक बार अपने गांव में ऐसा देखा। एक लड़का था जो अपनी ताकत के दम पर सबको डराता था। लेकिन दोस्तों, ये शक्ति सबसे निचले स्तर की है। क्यों? क्योंकि ये डर पैदा करती है, प्यार नहीं। ये शक्ति आपको थोड़ी देर के लिए बड़ा बनाती है, लेकिन दिलों में जगह नहीं बनाती। सुझाव: अपनी शारीरिक शक्ति को सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल करो। जिम जाओ, स्वस्थ रहो और दूसरों की मदद करो। जैसे किसी का भारी सामान उठाने में मदद कर दो। ये छोटी छोटी चीज़ें तुम्हें असली हीरो बनाएंगी। दूसरी सीढ़ी, धन की शक्ति। अब आती है दूसरी सीढ़ी, यानी धन की शक्ति। ये शक्ति वो है जो दरवाजे खोल देती है। आपने देखा होगा, अगर आपके पास पैसा है तो लोग आपके लिए रास्ते बनाते हैं। जैसे आप किसी बड़े होटल में जाते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो और लोग आपको खास सम्मान देते हैं। मेरी एक दोस्त थी जो कहती थी, मानसी, पैसा है तो सब कुछ है। लेकिन मैंने उससे कहा, पैसा शक्ति तो देता है, पर ये दिल नहीं जीतता। धन की शक्ति अच्छी है, लेकिन ये भी पूरी नहीं, क्योंकि पैसा खत्म हो सकता है। और अगर पैसा ही सब कुछ हो गया तो जिंदगी में वो गहराई कहाँ, वो प्यार कहाँ। सुझाव: पैसे को सही जगह इस्तेमाल करो। किसी की पढ़ाई में मदद करो, किसी गरीब का इलाज करवाओ। पैसा तब शक्ति बनता है जब वो दूसरों के काम आए। तीसरी सीढ़ी, अधिकार की शक्ति। अब तीसरी सीढ़ी है अधिकार की शक्ति। ये वो शक्ति है जो आपके पद या रुतबे से आती है। जैसे कोई पुलिस वाला है, कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है। लोग आपके नाम और पद की वजह से आपकी इज्जत करते हैं। मेरे पापा एक शिक्षक थे। जब वो स्कूल में पढ़ाते थे तो बच्चे उनकी बात मानते थे, क्योंकि वो सर थे। लेकिन पापा कहते थे, मानसी, असली शक्ति वो है जो लोगों के दिल में जगह बनाए। अधिकार अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर ये सिर्फ डर या रुतबे की वजह से है तो ये भी अधूरी है। सुझाव: अपने अधिकार को प्यार और सम्मान के साथ इस्तेमाल करो। लोगों को डराओ नहीं, बल्कि उनकी मदद करो। अगर तुम लीडर हो तो लोगों को प्रेरित करो। चौथी सीढ़ी, ज्ञान की शक्ति। अब आते हैं चौथी सीढ़ी पर, जो है ज्ञान की शक्ति। दोस्तों, ये मेरी सबसे पसंदीदा शक्ति है। ज्ञान यानी विद्या। जब आपके पास ज्ञान है तो आप अपनी बातों से लोगों को प्रभावित कर सकते हो। आपके बोलने की कला, आपके संवाद कौशल, आपकी समझ, ये सब मिलकर आपको एक अलग स्तर पर ले जाते हैं। मैं आपको अपनी कहानी बताती हूँ। जब मैं कॉलेज में थी तो मैं बहुत शर्मीली थी, लेकिन एक दिन मेरी शिक्षिका ने मुझे मंच पर बुलाया और कहा, मानसी, कुछ बोलो। मैं डर रही थी, लेकिन मैंने हिम्मत की और अपने दिल की बात कही। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि अगर मेरे पास ज्ञान है और मैं उसे सही तरीके से साझा करूं तो लोग मेरी बात सुनेंगे। सुझाव: हर दिन कुछ नया सीखो,
किताबें पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो जैसे मेरा पॉडकास्ट, और अपने ज्ञान को दूसरों के साथ बांटो। ये शक्ति कभी खत्म नहीं होती। 5वीं सीढ़ी, चरित्र की शक्ति। अब आते हैं 5वीं सीढ़ी पर, जो है चरित्र की शक्ति। ये वो शक्ति है जो आपके व्यवहार, आपकी नम्रता और दूसरों की भावनाओं को समझने से आती है। ये शक्ति आपको लोगों के दिलों में जगह देती है। मैंने एक बार एक बुजुर्ग आंटी की कहानी सुनी। वो बहुत गरीब थीं, लेकिन उनके पास इतना बड़ा दिल था कि पूरा मोहल्ला उनकी इज्जत करता था। वो हर किसी की मदद करती थी, चाहे उनके पास कुछ हो या ना हो। लोग कहते थे, आंटी के पास चरित्र की शक्ति है। दोस्तों, ये शक्ति पैसे से, रुतबे से या शारीरिक ताकत से कहीं बड़ी है। सुझाव: हर दिन एक छोटा सा अच्छा काम करो, किसी को मुस्कान दो, किसी की बात सुनो। ये छोटी छोटी चीजें तुम्हें चरित्र की शक्ति देंगी। 6ठी सीढ़ी, आध्यात्मिक शक्ति। और अब दोस्तों आती है सबसे ऊंची सीढ़ी, आध्यात्मिक शक्ति। ये वो शक्ति है जो आपको ईश्वर से जोड़ती है। ये कोई जादू टोना नहीं है। ये वो शक्ति है जब आप समझ जाते हो कि सारी शक्तियों का स्रोत ईश्वर है। जब आप इस शक्ति से जुड़ते हो तो आप निर्भय हो जाते हो। आपको किसी का डर नहीं रहता, न पैसे का, न रुतबे का, न कुछ और का। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। कुछ साल पहले मैं बहुत परेशान थी। मेरी नौकरी नहीं लग रही थी और मैं हार मानने वाली थी। लेकिन एक रात मैंने अपने दिल से ईश्वर से बात की। मैंने कहा, मुझे रास्ता दिखा। और उस रात मुझे इतना सुकून मिला कि मैंने अगले दिन फिर से कोशिश शुरू कर दी। आज मैं यहाँ आपके सामने पॉडकास्ट कर रही हूँ, सिर्फ उसी आध्यात्मिक शक्ति की वजह से। सुझाव: हर दिन थोड़ा वक्त निकालो और अपने ईश्वर से बात करो, चाहे वो प्रार्थना हो, ध्यान हो या बस दिल की बात। ये तुम्हें अंदर से ताकत देगा। आत्मसम्मान की शक्ति, सबसे बड़ी शक्ति। दोस्तों, अब बात करते हैं आत्मसम्मान की। आत्मसम्मान का मतलब है खुद को समझना, खुद को इज्जत देना, लेकिन दूसरों को नीचा दिखाए बिना। ये वो शक्ति है जो कहती है, मैं ईश्वर का बनाया हुआ हूँ और मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। ये घमंड नहीं, ये आत्मविश्वास है। महान कवि अल्लामा इकबाल ने कहा था, आत्मसम्मान को इतना ऊंचा करो कि हर तकदीर से पहले ईश्वर तुझसे पूछे, बता तेरी इच्छा क्या है। यानी अपने आत्मसम्मान को इतना ऊंचा करो कि ईश्वर भी तुमसे तुम्हारी मर्जी पूछे। सुझाव: हर सुबह आईने में देखो और कहो, मैं खास हूं क्योंकि मैं ईश्वर का बनाया हुआ हूं। ये तुम्हें आत्मविश्वास देगा। व्यावहारिक सुझाव: नंबर 1, शारीरिक शक्ति। रोज 10 मिनट व्यायाम करो, स्वस्थ भोजन खाओ। नंबर 2, धन की शक्ति। हर महीने थोड़ा सा पैसा किसी अच्छे काम में लगाओ। नंबर 3, अधिकार। अगर तुम किसी नेतृत्व की स्थिति में हो तो लोगों को प्रेरित करो। नंबर 4, ज्ञान। हर हफ्ते एक नई चीज सीखो, चाहे वो कोई कौशल हो या कोई नई भाषा। नंबर 5, चरित्र। हर दिन किसी के लिए कुछ अच्छा करो, बिना कुछ मांगे। नंबर 6, आध्यात्मिक शक्ति। रोज 5 मिनट ध्यान या प्रार्थना करो। नंबर 7, आत्मसम्मान। अपने आप को वक्त दो, अपनी शक्ति को पहचानो और उसका सही इस्तेमाल करो। अलविदा, पर प्यार के साथ। दोस्तों, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपके दिल को छुई होंगी और आपको एक नई शक्ति दी होगी। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी जिंदगी की सीढ़ियाँ चढ़ते जाएं और आध्यात्मिक शक्ति तक पहुँचे। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी यही है कि आप मेरी बातों से प्रेरित हुए हैं। प्लीज़ मेरे इस पॉडकास्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। अपने दोस्तों, परिवार और हर उस इंसान तक इसे पहुँचाओ जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। आपका एक छोटा सा लाइक मेरे लिए बहुत बड़ा समर्थन है। तो चलो मिलकर इस शक्ति के सफ़र को और खूबसूरत बनाएं। नमस्ते और ढेर सारा प्यार।